हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी ने एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग के बारे में एक ह्यूज रिवील किया है और लगता है कि अब टॉम हॉलैंड नहीं, एंथनी मैकी हमारे न्यू स्पॉइलर गाय हैं। गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग स्टार्ट हो गई है। रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम एमसीयू के लिए डायरेक्ट की हैं, वो फिर से इन दोनों एवेंजर्स मूवीज के लिए वापस आ गए हैं। और एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होने वाला है, इसका खुलासा कोलाइडर के साथ अपने रीसेंट इंटरव्यू में एंथनी मैकी ने काफी हद तक कर दिया है। एंथनी मैकी ने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है और जब उनसे पूछा गया कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था, तो उन्होंने कहा, यू नो व्हाट, मैं बहुत ही एक्साइटेड था। ये उन स्टोरीज में से एक है जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं। और एंड में जो क्लिफ हैंगर है, यू नो द लास्ट मोमेंट ऑफ द फिल्म, ये हमें मार्वल सागा में आगे बढ़ने के लिए सेटअप करता है। उसके बाद उन्होंने मूवी में कैरेक्टर्स की डेथ्स का भी हमें क्लू दिया है, बट उससे पहले उनका यहाँ पर क्या कहना है, इसे जानते हैं। गाइस, हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर के एंड में हमें एक मैसिव क्लिफ हैंगर पर छोड़ा गया था। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी, थैनोस जीत चुका था और अब इस बैटल को जीतने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, बट ये चीज अब मल्टीवर्सल लेवल पर होगी। थैनोस ने तो वहां ओनली एक यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को वाइप आउट किया था, बट एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में जो क्लिफ हैंगर हमें देखने को मिलने वाला है, वो मोस्ट लाइकली पूरे मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन होगा। एक नहीं, जितने भी यूनिवर्सेस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे कोलैप्स करेंगे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्यों एवेंजर्स डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर से भी एक नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है, जहां एंड में ओनली बैटल वर्ल्ड रह जाएगा और डॉक्टर डूम इस बैटल वर्ल्ड को रूल करेगा। और अगर आपको ये लीक कॉन्सेप्ट आर्ट्स याद हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर डूम को साफ साफ एज अ गॉड एम्परर डूम पोर्ट्रे किया गया है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उसके राइट में खड़ा है एंड सू स्टॉर्म एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसके लेफ्ट में हैं। येलेना बेलोवा, जो कि उसकी आर्मी में है, उसने उसके लिए एक प्रिजनर पकड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं। 2015 की सीक्रेट वॉर्स में हमें ऐसा देखने को मिला था, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में डॉक्टर डूम, जो कि मूवी का मेन विलन होने वाला है, वो जीत जाएगा। कॉमिक्स में एक्चुअली डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने का ट्राई करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब काफी देर हो चुकी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को हैंडल करता है और बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है और वो पूरे बैटल वर्ल्ड का गॉड बनकर इसे रूल करता है। तो लगता है कि ये वो क्लिफ हैंगर होगा जिसे हम डूम्सडे के एंड में देखने वाले हैं, जिसके बाद सीक्रेट वॉर्स में बाकी के हीरोज मल्टीवर्स को रिस्टोर करने का ट्राई करेंगे, जैसा कि एंड गेम में उन्होंने स्नैप को अनडन किया था। और एंथनी मैकी ने कहा कि यहाँ से मार्वल सागा को आगे बढ़ाने के लिए सेटअप किया जाने वाला है, जो कि रूसोस ऑलरेडी एक इंटरव्यू में हमसे कह चुके हैं। रूसोस ने भी ये बात हमसे कही थी कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एमसीयू की न्यू बिगनिंग है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हम एंड स्टोरी बता चुके हैं और अब हम एमसीयू की न्यू बिगनिंग बताने वाले हैं। तो इस न्यू बिगनिंग का मतलब उन कैरेक्टर्स को एमसीयू में इंक्लूड करने से हो सकता है, जो कि पहली बार एमसीयू में देखने को मिलेंगे, जिनमें एक्स-मैन एंड फैंटास्टिक फोर सबसे ऑब्वियस एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद जब बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होगा, तो ये पूरा बैटल वर्ल्ड इन सारे डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स का कंबाइंड कलेक्शन होगा, जिसके अंदर कई सारे वर्ल्ड्स के हीरोज होने वाले हैं। कॉमिक्स में ऑलमोस्ट 40 से भी ज्यादा डिफरेंट यूनिवर्सेस इस बैटल वर्ल्ड का पार्ट होते हैं। इट मींस कि इस वर्ल्ड में एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और सारे अदर हीरोज होने वाले हैं, जिन्हें मार्वल नेक्स्ट सागा में ऐड करना चाहता है, क्योंकि मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ एक यूनिवर्स में आ जाएंगे। और जब सीक्रेट वॉर्स में ये डिस्ट्रॉयड बैटल वर्ल्ड रिस्टोर किया जाएगा, तो ये सारे हीरोज एक ही यूनिवर्स में एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे और यहाँ पर एक पूरे न्यू मल्टीवर्स का क्रिएशन होगा। तो आई थिंक एंथनी मैकी एंड रूसोस की ये स्टेटमेंट इसी तरफ हिंट करती है। लेकिन एंथनी मैकी ने यहाँ पर आगे भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आप इन कैरेक्टर्स को देखते हैं और आप देखते हैं कि उन्हें यहाँ कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, यहाँ पर सारे ही कैरेक्टर्स रिप्लेसेबल हैं। तो ये स्टेटमेंट एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में होने वाले क्लिफ हैंगर से ऐड होता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में रूसोस ने हाफ से भी ज्यादा हीरोज को मारा था और लगता है कि डूम्सडे में वो एक बार फिर से इसे रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में इन्फिनिटी वॉर के कंपैरिजन में कई सारे हीरोज होने वाले हैं। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, थंडरबोल्ट्स, वकांडन्स और कई सारे सोलो कैरेक्टर्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, डेडपूल एंड वुल्वरीन, शी-हल्क, जो कि किसी टीम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर कई सारी टीम्स भी होने वाली हैं, तो कई सारे सोलो कैरेक्टर्स भी होंगे और इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में हमें इनमें से कई सारे कैरेक्टर्स की डेथ देखने को मिलेंगी, क्योंकि कॉमिक्स में जब दो अर्थ आपस में कोलाइड करते हैं, तो इन दोनों ही यूनिवर्सेस के बीच के इनकर्जन्स को रोकते नहीं हैं। दोनों ही यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करते हैं और आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे कई सारे हीरोज यहाँ पर मर जाते हैं और दोनों यूनिवर्सेस में से सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। और यहाँ पर कुछ हीरोज जो कि बच जाते हैं, वो दोनों यूनिवर्सेस के रीड रिचर्ड्स की लाइफ राफ्ट की हेल्प से यहाँ से एस्केप करते हैं, जिन्हें हमारा मिस्टर फैंटास्टिक और द मेकर रीड का इविल वर्जन मिलकर बनाते हैं। तो शायद एवेंजर्स डूम्सडे में जब हमारा अर्थ एक्स-मैन के यूनिवर्स के साथ कोलाइड करेगा, तो यहाँ पर भी कई सारे हीरोज मरने वाले हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मरने वाले कैरेक्टर्स वापस नहीं आ पाएंगे।
जब यहाँ एक न्यू यूनिवर्स का क्रिएशन होगा तो उन कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स वापस आ सकते हैं, बट वो कैरेक्टर्स वापस नहीं आ पाएंगे जो एक बार मर जाएंगे। इट मींस कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स कई सारे एक्टर्स की लास्ट मार्वल मूवीज होंगी। सो गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में काफी कुछ होगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि मजा बहुत आने वाला है। गाइस, आपका एंथनी मैकी के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।